Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today, the class 11th, the topic of the subject of the business study and the topic of our class is types of partnership. Partnership I already discussed in our previous class. Partnership refers to that form of business organization in which two or more than two persons willingly join and agree to run some lawful business. Today we will discuss about the types of partnership. There are three types of partnership. The first one is general and limited partnership, and the second one is partnership at will and particular partnership, and the last one is legal and illegal partnership. There are three types of the partnership: the general and limited partnership, partnership at will and particular partnership, legal and illegal partnership. There are three types of the partnership. Now I discuss with all the types of partnership with you in detail. Now the first part, general and limited partnership. First one is general partnership and limited partnership. In general partnership, all the partners are general partner. जनरल पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर हैं वो सभी पार्टनर्स क्या होंगे? जनरल पार्टनर. हाउ यू कैन से दैट द पार्टनर्स आर जनरल पार्टनर्स? मीन्स द लायबिलिटी ऑफ द all the partners which are the in a particular in a general partnership, the liability of a partnership is unlimited. जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होगी जिसमें आपके सभी पार्टनर्स क्या होंगे? जनरल पार्टनर होंगे. जनरल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगर बिजनेस को कभी भी किसी भी टाइप का लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कवर करने के लिए पार्टनर्स की जो डोमेस्टिक असेट है, पर्सनल असेट है, उसको यूज किया जा सकता है. तो जनरल पार्टनरशिप रेफर टू दोज पार्टनरशिप इन विच द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनरशिप अनलिमिटेड एंड ऑल द पार्टनर्स आर द जनरल पार्टनर. एंड द सेकंड वन इज लिमिटेड पार्टनरशिप. लिमिटेड पार्टनरशिप में दो टाइप के पार्टनर्स होंगे, एक तो जनरल पार्टनर और सेकंड वन आपके होंगे लिमिटेड पार्टनर. इनको हम नाम दे सकते हैं स्पेशल पार्टनर, जिनकी कुछ ना कुछ लिमिट हो. टू टाइप्स के पार्टनर्स होंगे लिमिटेड पार्टनरशिप में. फर्स्ट वन इज जनरल पार्टनर एंड सेकंड वन इज स्पेशल पार्टनर. General partner are similar to that type of partner. The liability of that partners is unlimited. The general partners are those partners whose liabilities are the unlimited. But the special partners are those partners whose liabilities are limited. तो आपकी जो लिमिटेड पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप में आपके जनरल पार्टनर और स्पेशल पार्टनर दोनों ही पार्टनर होंगे. वो पार्टनर जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है वो जनरल पार्टनर में आ जाएंगे और वो पार्टनर जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है वो स्पेशल पार्टनर में आएंगे. तो इसलिए कभी भी लिमिटेड पार्टनरशिप है तो उसमें कंडीशन होगी एक पार्टनर जो है उसकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड और बाकी जो पार्टनर है उनकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप आर दोज पार्टनरशिप इन विच द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड. And limited partnership are those partnership in which the liability of one person is necessary to the unlimited and the liability of other partners will remain limited. It is known as the limited partnership. Now the second type of the partnership is that
पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. तो आपकी दो टाइप की पार्टनरशिप की बात की जा रही है. एक तो पार्टनरशिप एट विल एंड सेकेंड वन है आपकी पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप. तो आपकी जो पार्टनरशिप एट विल है उसका मतलब क्या है कि कभी भी कोई पार्टनरशिप जिसका टाइम पीरियड फिक्स ना हो, मीन्स द पार्टनरशिप इज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज नॉट फिक्स, या यू कह सकते हो इनडिफाइनाइट पीरियड. The running of a business, the running of a partnership, the time period is not fixed or indefinite period is known as the partnership at will. Particular partnership is known as the specific partnership जिसमें किसी भी पर्टिकुलर टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा. इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं करते, लेकिन जैसे ये टाइम पीरियड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जैसे ही एंड होगा, हमारी जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. तो कहने का मतलब आपकी जो पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होगी जिसमें पार्टनर अपनी इच्छा से जब तक बिजनेस रन करना चाहे कर सकते हैं. इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, इनडिफाइनाइट पीरियड है. तो particular partnership at will refer to that partnership in which the time period is not fixed. The business will continue for the long time, indefinite period. All the partners run the business without any type of the hardness, without any type of the disturbance, continuously for the long time, because there is no fixed time. The time is the indefinite period. वो अपनी इच्छा से जब चाहे उस बिजनेस को चला सकते हैं, जब तक उनका मन करे. लीगल बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप एट विल होगी. पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्टनर जो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हुई है, जैसे ही वो पर्पज कंप्लीट हो जाएगी वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी. जैसे हो सकता है कि कुछ पार्टनर ने मिलकर पार्टनरशिप क्रिएट किया, किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है कि वो पार्टनरशिप उस बिल्डिंग को बनाने के लिए ही पार्टनर्स बने हैं. जैसे वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी. तो उस पार्टनरशिप का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है. जैसे ही आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा आपकी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी. तो इट इज नोन एज द पर्टिकुलर पार्टनरशिप. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज दैट लीगल पार्टनरशिप एज वेल एज इलीगल पार्टनरशिप. लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप. थर्ड टाइप ऑफ पार्टनरशिप है आपकी लीगल पार्टनरशिप और इलीगल पार्टनरशिप. व्हेन अ पार्टनरशिप रन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, then it is legal, and that type of partnership is known as the legal partnership. You already know about that. There is no necessity, there is no need to register the partnership. कोई भी पार्टनरशिप है, अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया तो पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है. नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर अ पर्टिकुलर एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. लेकिन अगर आपकी जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रन की जा रही है तो वो पार्टनरशिप लीगल होगी. और उस पार्टनरशिप को ही हम क्या बोलते हैं, लीगल पार्टनरशिप, क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में वो सारे प्रोविजन, सारे रूल्स रेगुलेशन पूरे किए जा रहे हैं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होने चाहिए. उनका ऑब्जेक्ट भी लीगल है, तो इसलिए उस पार्टनरशिप को जिस
जिसका वर्क अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा, उस पार्टनरशिप को हम लीगल पार्टनरशिप बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि इलीगल पार्टनरशिप क्या होगी। तो इलीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा हो या जो अपने वर्क नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। इलीगल पार्टनरशिप आर फॉलोइंग, या ये कह सकते हो इलीगल पार्टनरशिप आर दोज पार्टनरशिप व्हिच आर अंडर द फॉलोइंग व्हेन द पर्पज ऑफ establishment of business is illegal। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का पर्पज ही इलीगल है तो वह पार्टनरशिप आपकी क्या होगी, इलीगल पार्टनरशिप होगी। व्हेन अ बिजनेस या व्हेन अ पार्टनरशिप पर्पज इज अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी। अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म की और वो पार्टनरशिप का जो पर्पज है वो जनरल पब्लिक की पॉलिसी के अगेंस्ट है, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो पार्टनरशिप क्या होगी, इलीगल पार्टनरशिप होगी। ऐसे ही अगर आपके पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस हो जाएं टू 1 एंड मैक्सिमम पार्टनर्स की नंबरिंग एक्सीड्स हो जाए 50 से, मिनिमम मेंबर्स जो है वो रिड्यूस हो जाए 1, क्योंकि मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए 2, मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो 50 से ज्यादा हो जाए, मोर देन 50, तो वो पार्टनरशिप भी आपकी क्या होगी, इलीगल पार्टनरशिप होगी। तो एक टाइप से आपकी जो पार्टनरशिप है वो इलीगल कब होगी, व्हेन अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप which do not work according to the provision of the Partnership Act 1932 and the following are the ways in which we identify the partnership is legal or illegal। The partnership is illegal, purpose of establishment of business is illegal, उसका पर्पज जो है बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का इलीगल हो, या उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप का जो पर्पज है वो पब्लिक पॉलिसी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, या मिनिमम पार्टनर जो है वो रिड्यूस होकर 1 हो जाए, या मैक्सिमम पार्टनर मोर देन 50 हो जाए, तो वो पार्टनरशिप क्या होगी, इलीगल होगी। ऐसे ही एक केस हो रहा है जब आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स बना रखा है फ्रॉम द एनिमी कंट्री। किसी भी एनिमी कंट्री को अगर आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना रहे हो, उसका मेंबर हो सकता है किसी एनिमी कंट्री का, वहां का कोई पर्सन है, उसको आपने पार्टनर बना लिया, तो भी ये पार्टनरशिप क्या होगी, इलीगल होगी। तो आपकी जो आज डिस्कस किया हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। लिमिटेड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसमें आपका एक पार्टनर्स की लायबिलिटी तो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, लेकिन बाकी जो पार्टनर्स हैं उन सभी की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। सेकंड हमने डिस्कस किया है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। Partnership at will refer to that partnership the time period of which is not fixed. The business will run continuously without any type of the disturbance according to the will of the partners. पार्टनर्स की इच्छा के अकॉर्डिंग वो पार्टनरशिप चलेगी, जब तक पार्टनर्स बिजनेस को रन करना चाहते हैं, उस पार्टनरशिप को रन करना चाहते हैं, वो पार्टनरशिप चलती रहेगी, उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप रेफर टू दैट पार्टनरशिप व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। व्हेन अ स्पेसिफिक पर्पस कम्स टू एंड द पार्टनरशिप इज आल्सो कम्स टू एंड। पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बाद आपकी पार्टनरशिप एट विल के बाद पर्टिकुलर पार्टनरशिप है एक ऐसी पार्टनरशिप जिसका एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए उस पार्टनरशिप को हमने एस्टेब्लिश किया है। पार्टनर्स जो है एक पर्टिकुलर पर्पज को पूरा करने के लिए पार्टनर बने, जैसे ही वो पर्पज, जैसे ही वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा, वो पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज द लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप आर दोज पार्टनरशिप इन विच works according to the provision of the Partnership Act 1932 is known as the legal partnership। और इलीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होगी जो प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही, या फिर उसका पर्पज जो है वो इलीगल है, या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट पॉलिसी बना रखी है, मिनिमम नंबर जो है मेंबर्स के वो रिड्यूस हो गए 1 हो जाए, या मैक्सिमम मेंबर जो 50 से ज्यादा हो जाए, या फिर उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में किसी ऐसे पर्सन को पार्टनर बना रखा है जो एनिमी कंट्री का मेंबर है, तो उस केस में आपकी पार्टनरशिप जो क्या हो जाएगी, वो इलीगल हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस